इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीएसआईआर सीडीआरआई की आई हुई कुछ जूनियर स्टेनोग्राफर और सेक्रेटरी असिस्टेंट के पोजीशंस के बारे में। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये नोटिफिकेशन पहुंचा सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप सीएसआईआर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं जो कि है www.cdri.res.in, तो आपको उनकी जो होम पेज है ये वाली खुली मिलेगी। यहाँ पे आप सबसे पहली जो नोटिस है, एक्सेस लिंक टू अप्लाई फॉर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2025, इसको क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट डेट हो चुकी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की मंडे 10 फरवरी को और लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की मंडे 10 मार्च। तो आपके पास 2 महीने की टाइम है अभी तक। तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा है इसके बारे में। आप यहाँ डॉक्यूमेंट्स एंड डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स में जाइएगा तो जो पहली एडवर्टाइजमेंट है उसको आप क्लिक कीजिएगा तो उनकी जो पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो आपको खुली मिलेगी। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये रही वो एडवर्टाइजमेंट सीएसआर सीडीआरआई की। तो जैसे कि मैंने कहा स्टार्ट हो चुकी है रजिस्ट्रेशन 10 फेब को और लास्ट डेट है 10 मार्च 2025 और पेमेंट और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 5:30 बजे तक 10 मार्च तक कर सकते हैं। कोई भी हार्ड कॉपी आपको सीएसआर सीडीआरआई भेजने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा जानना हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं कि क्या क्या पोस्ट आए हैं और क्या क्या वैकेंसी और क्या क्या क्वालिफिकेशंस है। तो पहली जो पोस्ट आई हुई है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, टोटल पोस्ट 7 है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ी देर में। पे लेवल है ये ₹19,900 से लेकर ₹63,200, टोटल ₹36,500 अप्रॉक्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10+2 के लिए है ये। एंड प्रोफिशिएंसी चाहिए इन कंप्यूटर टाइप स्पीड एट द रेट 35 वर्ड्स पर मंथ इन पर सॉरी 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी एंड इन यूजिंग कंप्यूटर। अपर एज लिमिट है 28 ईयर्स। जूनियर स्टेनोग्राफर की भी रोल आई हुई है, इसके लिए टोटल पोस्ट 4 है और ये पे लेवल है ₹25,500 से लेकर ₹81,100 तक, टोटल ₹49,623। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही है 10+2 या 12 और प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी एज पर द प्रिस्क्राइब नॉर्म्स। अपर एज लिमिट 27 ईयर्स है। वैकेंसी डिटेल्स की बात की जाए तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की टोटल 7 है। एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है और जनरल के लिए 2 है। और जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करें तो टोटल 4 है। एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और जनरल के लिए 2। एप्लीकेशन फी की बात की जाए तो अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए ₹500 है और वुमेन एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन और सीएसआई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। अपर एज लिमिट की कुछ रिलैक्सेशन है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मिनिमम एज अप्लाई करने का है 18 ईयर्स और एज पर जीओआई प्रोविजंस अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल अप टू 35 ईयर्स फॉर विडोज डिवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड। वो आपको यहीं से दिख जाएगा। विडो के लिए भी है। And बस in case of widow, death certificate of her husband together with the affidavit that she has not remarried वो दिखाना पड़ेगा। बाकी आपको बाकी सारे रिजर्वेशन कैंडिडेट्स के लिए भी अपर एज लिमिट के बारे में यहाँ पे लिखा है। और कैंडिडेट मस्ट अपलोड स्कैन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट और टेस्टिमोनियल अलॉन्ग विद ए रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ एज सिग्नेचर एज स्पेसिफाइड। इसके अलावा मोड ऑफ सिलेक्शन की बात की जाए तो ओपन रिटन एग्जामिनेशन होगी फॉर पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड देयर विल बी 2 पेपर्स। उसके लिए 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। सेकेंड पेपर के लिए आप तभी क्वालिफाई करेंगे अगर आप पेपर 1 की कट ऑफ पार करते हैं तो। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। तो आइए एग्जाम के बारे में देख लेते हैं। मीडियम ऑफ क्वेश्चन होगी ओएमआर बेस्ड या सीबीटी होगी, एमसीक्यू टाइप होंगे क्वेश्चंस आपके। क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट द क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम आपकी क्लास 12 की होगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 होंगे और टोटल टाइम आपके 2 आवर्स 30 मिनट्स रहेगा। पेपर 1 में आपके 90 मिनट्स रहेंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है, मैक्सिमम मार्क्स है 200। 2 मार्क्स है फॉर एवरी करेक्ट आंसर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्या क्या आता है यहाँ पे लिखा है, एक बार पढ़ लीजिएगा। पेपर 2 की बात करें तो टाइम अलॉटेड है 1 आवर। इसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस आएंगे। दोनों से 50-50 क्वेश्चंस आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स है 150 दोनों के लिए। 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर और 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर।
इसके अलावा नॉर्म्स फॉर स्किल टेस्ट की बात की जाए, इसके बाद आपकी स्किल टेस्ट होगी। इंग्लिश टाइपिंग है @35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी टाइपिंग एट 30 वर्ड्स पर मिनट। टाइम अलाउड है 10 मिनट्स का। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट की बात की जाए तो देयर विल बी 2 पेपर्स इन द रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जैसे कि मैंने बताया, पेपर 1 इज क्वालिफाइंग इन नेचर। पेपर 2 आपकी तभी इवेल्युएट होगी अगर आप मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स अपनी पेपर 1 में आप अ, अ, लाते हैं तो। इन केस ऑफ टाई ऑफ मार्क्स, मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ कि सीएसआर की गाइडलाइंस क्या है। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड में, एंड इन यूजिंग कंप्यूटर विल ओनली बी क्वालिफाइंग इन नेचर। Merit list will only comprise of those candidates who will qualify the proficiency test in computer typing. Merit list will be prepared based on marks obtained in paper 2. अब जूनियर स्टेनोग्राफर की कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन की बात की जाए तो मोड ऑफ क्वेश्चन इसकी भी ओएमआर बेस्ड या सीबीटी मोड होगी। एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। मीडियम ऑफ क्वेश्चन होंगे बोथ इंग्लिश और हिंदी में एक्सेप्ट द क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है 10+2 यानी कि 12 स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 200। टोटल टाइम है टोटल 2 आवर्स, 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स अगर आपको स्क्राइब की जरूरत है तो। कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन में एक ही पेपर होगा, उसके 3 पार्ट्स रहेंगे। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए एक ही पेपर है, उसके 3 पार्ट्स रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस के 50 रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 और इंग्लिश लैंग्वेज के 100। मैक्सिमम मार्क्स वही है 50, 50, 100। नेगेटिव मार्किंग है इसमें 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी फिर स्टेनोग्राफी में। द कैंडिडेट विल बी गिवन 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी, जो भी आप ऑप्ट कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर। इंग्लिश के लिए आपको टाइम मिलेगा 50 मिनट्स और टाइम ड्यूरेशन अगर स्क्राइब चाहिए आपको तो 70 होगा और हिंदी के लिए 65 है, और अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो 90 होगा, 90 मिनट्स। टाई होता है तो क्या क्या कर सकते हैं। कैंडिडेट विथ लेसर नेगेटिव मार्क्स इफ एप्लीकेबल इन द पेपर और रिटन टेस्ट उनको हायर पोजीशन मिलेंगे। डेट ऑफ बर्थ विथ ओल्डर कैंडिडेट उनको हायर पोजीशन मिलेगा। कैंडिडेट अक्वायरिंग एसेंशियल डिग्री अर्लियर प्लेस्ड विल बी हायर। या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैंडिडेट का नाम जब से पहले आएगा वो अपीयर सबसे पहले अ, सबसे पहले उनको चूज किया जाएगा। यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशंस एंड इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये सारे पढ़ के उसके बाद ही आप अप्लाई अप्लाई कीजिएगा। ये सारे बेसिक चीजें हैं जो हर एग्जाम के लिए होती है सीएसआर की, तो कुछ नया नहीं है, एक बार पढ़ सकते हैं आप। हाउ टू अप्लाई की बात की जाए तो वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाली हूँ कि कहाँ से अप्लाई करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे एप्लीकेशन फॉर्म में। फी रिसिप्ट ऑफ ₹500 एज एप्लीकेशन फी अगर एप्लीकेबल है तो। ओरिजिनल स्कैन कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मार्कशीट, सर्विस सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन एक्सेट्रा। Original scan copy of caste certificate if applicable, original scan copy of disability certificate if applicable, original copies of higher qualification acquired if and experience if any. ऑनलाइन एप्लीकेशन की गाइडलाइंस की बात करें तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे एप्लीकेशन फीस ऑफ ₹500 एज पर फी पेमेंट प्रोसीजर। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप SC PWBD वुमेन या अदर जेंडर कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन या CSR एम्प्लॉय है तो आपको कोई भी एप्लीकेशन